चांदनी रात का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि रहस्यमयी होती हैं? एक छोटा सा गांव चंद्रपुर, जहां हर अमावस की रात एक पुरानी हवेली से आवाजें गूंजती हैं। किसी का सिसकना और हवा में फुसफुसाहट। गांव वाले कहते हैं कि ये हवेली श्रापित है, लेकिन 100 साल पहले इस हवेली में ऐसा क्या हुआ कि आज भी उसकी दीवारें रोती हैं? आइए खोलते हैं एक ऐसे रहस्य को जो आपके दिल को छू लेगा। चंद्रपुर एक ऐसा गांव था जहां दिन में सूरज की किरणें मिट्टी की सड़कों पर नाचती थीं, पर रात होते ही सन्नाटा पसर जाता। गांव के बीच से एक पतली सी नदी बहती थी और उसके पार घने जंगल में एक पुरानी हवेली खद्दी थी। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी और उसका लोहे का दरवाजा जंग से ढका था। गांव वाले उस हवेली से इतना डरते थे कि दिन में भी कोई वहां नहीं जाता था। कहते थे कि 100 साल पहले हवेली का मालिक सेठ बलराम एक लालची और क्रूर इंसान था। उसने गांव वालों की जमीनें हड़प लीं, उनके पैसे लूटे और जो भी उसका विरोध करता उसे गायब कर देता। लेकिन अमावस की रात को वहां से आने वाली आवाजों ने गांव को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। कोई कहता कि ये सेठ की आत्मा है जो अपने पापों का बोझ ढो रही है। कोई कहता कि हवेली में कोई और रहस्य छुपा है। गांव में एक नौजवान रहता था, अर्जुन। 22 साल का अर्जुन गांव का सबसे नन्हा पर सबसे हिम्मत वाला था। वह अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। जहां गांव वाले हवेली का नाम सुनकर सहम जाते, अर्जुन के मन में सवाल उठते। उसे भूत प्रेत की कहानियां बकवास लगती थीं। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई सच होता है। अर्जुन का एक सपना था, वह गांव को डर के साए से आजाद करना चाहता था। अर्जुन को लगता था कि हवेली का रहस्य उसकी पारिवारिक विरासत है। वह चाहता था कि हवेली का सच सामने आए ताकि गांव वाले बिना डर के जी सकें और शायद उसे अपने परिवार की खोई हुई जमीन का सुराग मिले। लेकिन ये आसान नहीं था। गांव वाले उसे पागल कहते। उसका दोस्त रमेश बार बार चेतावनी देता कि हवेली में जाने वाला कोई नहीं लौटा। फिर भी अर्जुन ने ठान लिया कि अगली अमावस को वह हवेली में जाएगा और रहस्य को सुलझाएगा। अमावस की रात थी। आसमान काला जैसे किसी ने स्याही फेंक दी हो। अर्जुन ने टॉर्च और एक छोटा सा बैग लिया। उसने अपनी मां को कुछ नहीं बताया, वरना वह उसे रोक लेती। जंगल का रास्ता डरावना था। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाजें और ठंडी हवा उसे डराने की कोशिश कर रही थी। हवेली का दरवाजा जंग से ढका था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में उसने पुरानी पेंटिंग्स और टूटे फर्नीचर देखे। तभी उसे एक औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का दिल कांप उठा। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। एक पुरानी अलमारी में उसे एक डायरी मिली। डायरी में माया नाम की कहानी लिखी थी। माया हवेली में रहती थी 100 साल पहले। वह खूबसूरत और नेक दिल थी। उसका प्रेमी रवि, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन सेठ बलराम ने माया को अपने बेटे से शादी करने के लिए मजबूर किया। माया ने इनकार किया। सेठ ने गुस्से में रवि को जंगल में मार डाला। माया को तहखाने में कैद कर दिया गया, जहां उसने भूख और प्यास में दम तोड़ दिया। मरने से पहले माया ने सेठ को श्राप दिया कि उसका लालच उसे कभी चैन नहीं लेने देगा। यह कहानी पढ़कर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे माया और रवि के प्यार का दर्द अपने सीने में महसूस हुआ। उसे गुस्सा आया कि सेठ के लालच ने न सिर्फ माया और रवि को बर्बाद किया, बल्कि पूरे गांव को गरीबी में धकेल दिया। डायरी में एक नक्शा था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करता था। नक्शे के साथ लिखा था कि सेठ ने गांव वालों से लूटा हुआ खजाना तहखाने में छुपाया था। अर्जुन को समझ आया कि हवेली की आवाजें माया की आत्मा की थीं, जो अपने प्यार और गांव की लूट के लिए रो रही थी। उसने तहखाने की तलाश शुरू की। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर अंधेरा गहराता जाता था। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जिस पर एक बद्धा ताला लटक रहा था। अर्जुन ने पास लोहे की रॉड से ताला तोड़ा। तहखाने में संदूक भरे थे। एक संदूक खोलते ही अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। सोने चांदी के गहने, हीरे और पुराने सिक्के चमक रहे थे। यह वही खजाना था जिसे सेठ ने गांव वालों से लूटा था।
लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और तहखाने में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने खजाने को छूने की कोशिश की, तभी एक औरत की आवाज गूंजी, रुक जाओ। वह माया की आत्मा थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में 100 साल का दर्द। माया ने कहा कि यह खजाना गांव वालों का है। सेठ के लालच ने उसे और रवि को छीना और गांव को बर्बाद किया। उसने अर्जुन से वादा लिया कि वह खजाना गांव वालों में बांट देगा। लेकिन तभी तहखाने में एक और आकृति उभरी, सेठ बलराम की आत्मा। उसकी आवाज में गुस्सा था। उसने कहा कि यह खजाना उसका है और कोई इसे छू नहीं सकता। सेठ की आत्मा ने अर्जुन को डराने की कोशिश की। तहखाने की दीवारें कांपने लगीं और संदूक हिलने लगे। अर्जुन डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माया की ओर देखा और कहा, तुम्हारा प्यार और गांव का हक इस लालच से बंधा है। माया ने मुस्कुराकर अर्जुन को ताकत दी। उसकी रोशनी ने सेठ की आत्मा को पीछे धकेल दिया। सेठ की चीखें गूंजीं और वह धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन ने तहखाने से खजाना निकाला। उसने रमेश और गांव वालों की मदद ली। जब गांव वालों को खजाने और माया की कहानी पता चली, वे हैरान रह गए। खजाना बराबर बांटा गया। कुछ पैसा गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए रखा गया। कुछ परिवारों को उनकी खोई जमीनें वापस मिलीं। अर्जुन को अपनी परिवार की जमीन का भी सुराग मिला, जिसे उसने अपने परिवार के नाम कर दिया। हवेली से फिर कभी आवाज नहीं आई। माया और रवि की आत्माएं मुक्त हो गईं। गांव वालों ने हवेली के पास एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जिस पर माया और रवि का नाम लिखा था। हर साल गांव वाले वहां फूल चढ़ाते और माया के प्यार की कहानी सुनाते। चंद्रपुर अब डर का गांव नहीं रहा। खजाने ने खुशहाली लाई और अर्जुन ने सिखाया कि हिम्मत और सच्चाई हर श्राप को तोड़ सकती है। लालच इंसान को अंधा करता है, पर सच्चा प्यार और नेकी हमेशा जीतते हैं। अर्जुन ने न सिर्फ गांव को बदला, बल्कि अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान भी वापस पाया। आज भी अमावस की रात को कुछ लोग कहते हैं कि हवेली की खिड़कियों में एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है, शायद माया और रवि का प्यार जो कभी नहीं मरेगा। तो दोस्तों, ये थी चांदनी रात का रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। अपने दिल में हिम्मत और सच्चाई को जिंदा रखें। नमस्ते।